नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों पर उनके साथ भी चर्चा, लेकिन उससे पहले जशपुर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित कर रहे हैं। तो भगवान सबकी सुनता है, उसकी भी सुन रहा था। भगवान ने कह दिया तथास्तु, तो बन गया हाथी जितना मोटा। फिर बड़ा आनंद हो गया, अब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, चलो नहा लेंगे। गया पोखर के ओर, पोखर की तीर पर मेंढक थे। उन्होंने देखा ये कौन सा नया है भाई, दिखता तो खरगोश जैसा लेकिन है तो हाथी जितना। वो भागने लगे तो उसने पुकारा, रे डरो मत डरो मत, मैं वही खरगोश रोज वाला, मैं हाथी जितना बन गया हूं, तुमको कुछ नहीं करूंगा। उनका अच्छा, लेकिन तुम हमको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पानी में मत जाओ, वहां एक मगरमच्छ है, वो पानी में तो हाथी को भी भारी है, वो तुमको खा लेगा। तो डर के मारे वापस आया उल्टे पैर, अपनी जगह जाकर रोने लगा। भगवान क्या फायदा, इतना बड़ा शरीर दिया, वो मगरमच्छ कम से कम उसकी जैसी ताकत और कांटे तो देता। भगवान ने फिर कहा तथास्तु, मोटी मोटी खाल उस पर काटे आ गए, ताकत भी आ गई, उसको लगा चलो अच्छा हो गया, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। बाहर आया तो शेर की गर्जना सुनाई दी, शेर की आवाज सुनाई दी। स्वभाव से तो खरगोश ही था, दुबक गया, फिर से रोने लगा। हे भगवान, कम से कम उसके जैसी आवाज तो देता, किसी के आवाज से डरने की। भगवान ने तथास्तु कह दिया, आवाज भी आ गई शेर जैसी। फिर निकला तो देखा कि जंगल के सारे जानवर भाग रहे, हिरन भाग रहे, सियार भाग रहे, बंदर भाग रहे। अरे भाई क्यों भाग रहे हो, कहां जा रहे हो? तो बचना है तो तुम भी भागो, हाथियों का झुंड आ रहा है, रास्ते में जो कुछ है उससे रोन रहा है, बच नहीं पाओगे, बीच में आ जाओगे। फिर भागने लगा, छुप गया, फिर रोने लगा। भगवान ये क्या मजाक कर रहा है, मुझे हमेशा कुछ देता है और मेरा डर नहीं जाता। तो भगवान ने उसको कहा कि अरे मोर, ये सब बड़ा आकार और कांटे गर्जना, इसकी आवश्यकता क्या है? तुम्हारे खरगोश जैसे शरीर में ही एक स्वगौरव से भरा, स्वाभिमान से युक्त, बलशाली, निर्भय दिल मांग लेते, हृदय मांग लेते, तो तुमको डरने की जरूरत ही नहीं देती। हम लोगों को भी इसको नहीं सोचना है हम क्या है कैसे, हम जो भी है सारी दुनिया को भारी है, क्योंकि हमारे पास अपना गौरव है, अपना धर्म है, अपना स्वाभिमान है, और दिलीप सिंह जी जैसी निर्भयता भी हमारे पास है। दिलीप सिंह जी और बिरसा मुंडा जैसे आदर्श हमारे पास है। उन्होंने हमको बताया है जीना कैसे, हम वैसा जिएंगे और अपना स्थान दुनिया में प्राप्त कर लेंगे। मुझे लगता है कि मुझे ये जो संयोग मिला है, मैंने भाषण तो आपको दिया, लेकिन ये केवल आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। मैंने इतनी बड़ी संख्या में अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, अपने पारंपरिक नृत्य करते हुए आपको देखा। या स्वर्गीय दिलीप सिंह जी उदय जी का स्मरण हुआ, या भगवान बिरसा की प्रतिमा पर मैंने माल्यार्पण किया। तो ये सारी बातें मेरे मन में आई, और जो मुझे उससे लगा, उसका जो निष्कर्ष मुझे मिला, वो मैंने आपके चिंतन के लिए आपके सामने रख दिया है। उसका विचार करें, और आप विचार करेंगे तो ठीक ही करेंगे। उस विचार के अनुसार अपने लोगों के साथ, अपने नेताओं के पीछे, अपने धर्म, संस्कृति, समाज और अपने देश के लिए हम सब लोग स्वाभिमानी, निर्भय होकर चलते रहे, इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं। और आपको फिर से कृतज्ञतापूर्वक नमस्कार करके मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की। तो जशपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। इज्तिमे के सीवेज पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जगदीशपुर के ग्रामीणों ने विरोध जताया है। शमशान घाट में सीवेज का पानी भेजा जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि यहाँ पर छोटे बच्चों को
दफनाया भी गया है। कब्र खोदकर सीवेज का रास्ता यहां पर बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत की है। तो भोपाल से बड़ी जानकारी, यहां पर पानी की निकासी को लेकर एक नया विवाद, सीवेज के पानी को लेकर विवाद है। लगातार ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह सीवेज की लाइन खोदी जा रही है वहां पर कई सारी कब्रें भी हैं, बच्चों को भी दफनाया गया है और इसी रूट से सीवेज का पानी इसकी निकासी का प्रबंध किया जा रहा है और इस वजह से लगातार इसका विरोध लोग कर रहे हैं। यहाँ छोटे बच्चे दफनाए गए हैं। ग्रामीणों की तरफ से कहा गया है कब्र खोदकर यहां पर सीवेज का रास्ता बनाने पर प्रबंधन अड़ा हुआ और उसको लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई है लोगों ने। इज्तिमे के सीवेज पानी को लेकर यहां पर विवाद शुरू हो गया है। शमशान घाट में सीवेज का पानी भेजा जा रहा है। ग्रामीण लगातार इस पर शिकायत कर रहे हैं। सहयोगी जितेंद्र से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ ये विवाद है, ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहा गया अभी तक? देखिए अवंतिका, अगर बात करें तो ये भोपाल में एक बड़ा आयोजन होता है जो कोरोना के बाद से अभी शुरू हो रहा है। इज्तिमा इसे कहा जाता है। इसे लेकर जब लोग पहुंचेंगे, देश विदेश की जमातें पहुंचेंगी, तो उनका जो सीवेज ट्रीटमेंट का पानी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाएगा। और इसे लेकर अब जो आसपास के गांव हैं, जगदीशपुरा कहलाता है, वहाँ के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया कि इज्तिमा के जो बेस्ट रहेगा, बेस्ट वाटर रहेगा, वो पूरा पानी गांव में निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ जो एक बच्चों का शमशान है उस जगह पे निकाला जा रहा है। इस बात का उन्होंने विरोध किया है कि आखिरकार वहाँ का जो वेस्टेज वाटर है वो इस जगह पे गाँव में ना निकाला जाए और साथ ही बच्चों के शमशान तक ना निकाला जाए। इससे लेकर ग्रामीणों ने वहाँ पर हंगामा किया, चक्का जाम किया। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ते सीवेज सीधी से अब बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ऑटो ने राहगीरों को टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद ऑटो पलट गया। ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा है। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है इस हादसे में। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में स्कूली छात्राएं भी शामिल हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज लगातार जारी। सीधी की घटना जहां पर अचानक से हादसा, घायलों में स्कूली छात्राएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, साथ ही तमाम जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार में ऑटो आ रहा था और इसके बाद राहगीरों को टक्कर मारी। ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां पर कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं, जो सोचते हैं कि टिकट नहीं मिलेगा वो हमारे संपर्क में है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। भाजपा के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे जो सोचते हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी, पर हम अपने संगठन को ही प्राथमिकता देंगे। और कमलनाथ के इस बयान पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में हताशा और निराशा का भाव है। कार्यकर्ताओं की हताशा और निराशा को दूर करने के लिए कमलनाथ इस तरह के बयान देते रहते हैं। कांग्रेस सपनों के सौदागर पार्टी है, दिन में सपने देखते रहते हैं, उससे हमें कोई हर्ष नहीं है। इसमें जिस तरह का निराशा और हताशा का वातावरण है और कांग्रेस इस बात का प्रयास करती है कि कांग्रेस में निराशा हताशा दूर हो, तो इस तरह के सपने दिखाने का काम कमलनाथ जी करते हैं। वैसे भी कांग्रेस हो ये सपनों के सौदागर हैं, दिन में सपने देखते हैं और सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है। सपने देखना है तो देखें। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी 2-4 दिन ही हुए हैं। आपको याद होगा कांतिलाल भूरिया रतलाम में अधिकारियों को क्लास लगाने की चेतावनी देते हुए नजर आए थे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक पत्र लिख दिया सभी जिलों के पुलिस कप्तान को और कहा कि आप कानून सम्मत कार्रवाई कीजिए। अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जो हैं, उन्होंने भी अधिकारियों को चेता दिया है और उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबको ठीक कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। समय आएगा तो ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, मनोज चावला हमारे माननीय विधायक पर जनता की आवाज़ उठाने पर मुकदमा लगाए हैं, ऐसे अधिकारियों को कठोर कार्रवाई किया जाएगा। दंडित करने से पीछे नहीं रहूँगा।
सरकार बनती है हमारी तो ऐसे अधिकारियों को कठोर कार्रवाई करके दंडित किया जाएगा, ये नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे हैं। लेकिन उनके इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि हर बार इसी प्रकार की जुमलेबाजी कांग्रेस की तरफ से की जाती है, लेकिन अगर अधिकारी कुछ गलत कर रहे हैं तो कांग्रेस कोर्ट में क्यों नहीं चली जाती। नवंबर जनजाति गौरव दिवस किसके लिए है? भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने आजादी के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अपने जीवन को खपा करके जनजाति समाज का मान सम्मान तो दुनिया देश के अंदर बढ़ाया ही, भारत की आजादी के लिए जिन्होंने बलिदान किया उनके नाम पर जनजाति गौरव दिवस है। ये जनजाति समाज का गौरव है। प्रवक्ता केके मिश्रा ने विवादित बयान देकर प्रदेश की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। केके मिश्रा यहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में केके मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी में अब कोई मर्द नहीं बचा है और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। पार्टी में आदरणीय सुमित्रा महाजन जी महिलाओं के मर्द निकली हैं, बाकी के तो भाजपा में मेरी निगाह में कोई मर्द बचा ही नहीं है। उन्होंने जिस ढंग से राहुल गांधी जी की यात्रा के उद्देश्य की सराहना की है, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करूंगा और उम्मीद करूंगा कि सुमित्रा महाजन जी जिस गिलास में पानी पीती हों, उनका जूठा भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी एक एक घुट पानी पिएंगे तो अच्छा होगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। राहुल गांधी 20 नवंबर को प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा लेकर दाखिल होने वाले हैं। इसके बाद राहुल गांधी इस यात्रा को बीच में छोड़ेंगे और इसके बाद वे जाएंगे गुजरात। दरअसल 21 तारीख को राहुल गांधी गुजरात का दौरा करने वाले हैं। 22 तारीख को वहां पर चुनावी प्रचार में वो व्यस्त हो जाएंगे और इसके बाद फिर 23 तारीख को वापस उनकी मध्य प्रदेश में वापसी होगी और अपनी यात्रा को फिर वो कंटिन्यू करने वाले हैं। इधर इस मामले पर बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं कि उनके गुजरात जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी भारत जोड़ो यात्रा को भी वो बेमानी बता रहे हैं। गुजरात में वो जाएं या न जाएं, उनके जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है और जो उन्होंने गुजरात की जनता से लेकर देश की जनता के लिए काम किया है, राहुल गांधी जी जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ कमी और रह रही होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। इसलिए वो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और न जाएं। मध्य प्रदेश के अंदर वो जो इस यात्रा पर हैं, ये शुद्ध एक। और इधर राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे होंगे तो उनकी मुलाकात आदिवासी संगठन जेएस के प्रतिनिधि से भी होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि आदिवासियों पर दोनों ही दलों का फोकस है और आदिवासी वोट बैंक जिसके खाते में जाएगा जीत उसी की होगी, ऐसा कहा भी जा रहा है। इस लिहाज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसमें अगर जेएस प्रतिनिधि से वो मुलाकात करते हैं तो ये बड़ा संदेश दे सकती है। ये मुलाकात टंटिया मामा की जन्मस्थली पर होगी। इसे लेकर जेएस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बताया कि राहुल गांधी से आदिवासियों से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर बातचीत की जाएगी। आदिवासी सीटों पर आदिवासी युवाओं को ही टिकट देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। अलावा ने प्रदेश में पेसा एक्ट लागू करने का स्वागत करते हुए कहा है कि जेएस की तरफ से राज्य सरकार को सुझाव दिए गए थे, उस पर अगर अमल किया जाए तो अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने पेसा एक्ट के जरिए ग्राम सभाओं को कंट्रोल करने की भी आशंका जता दी लगे हाथ। आपको बता दें कि कल सरकार पेसा एक्ट का ऐलान शहडोल में कर सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता में इसको लेकर कहा भी। 20-21 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर खंडवा जिले के भीतर भारत जोड़ो अभियान के तहत राहुल गांधी जी प्रवेश करने जा रहे हैं और राहुल गांधी जी टंटिया मामा का जन्मस्थली पर पहुंचेंगे और हमारा पूरा जेएस संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की टीम उनसे मुलाकात करेगी और उनका भव्य स्वागत करेगी। साथ में जिन आदिवासी मुद्दों को लेकर जेएस पिछले 7-8 सालों से लगातार जमीन पर संघर्ष कर रहा है, खासकर 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, वनाधिकार कानून के तहत जंगलों में पीढ़ियों से रहने वाले आदिवासियों को पट्टे दिलाना और खासकर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगार आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए स्थानीय नीति बनाने के मुद्दे पर राहुल गांधी जी से चर्चा करेंगे और निश्चित ही राहुल गांधी जी को जेएस।
और रायसेन के बाद दमोह में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहाँ एक 17 साल के युवक को पादरी बनाया जा रहा था और उसका खुलासा तब हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह रविवार को रायसेन के बाद दमोह में पहुंचते हैं, जहां चल रहे कई मिशनरी संस्थाओं का दौरा भी उनकी तरफ से किया गया और इस दौरान दोनों ने पाया कि वहां धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की शिकायतें जो उन्हें मिल रही थी उनमें सच्चाई है। धर्मांतरण की शिकायत सच पाई जाने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मिशनरी संस्था से जुड़े 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। जांच के दौरान टीम ने पाया है कि दमोह की बाइबल सोसाइटी में 17 साल के युवक को डिंडौरी से लाया गया और उसे पादरी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहीं दूसरा मामला दमोह के ही सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का है, जहां टीम के पहुंचते ही संस्था के लोग संस्था में ताला लगाकर भाग निकले। बाद में पुलिस के दखल देने के बाद संस्था में टीम दाखिल हुई और पता चला कि बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पर चाइल्ड्रेन होम संचालित किया जा रहा है। इसके पहले भी रायसेन में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आ चुका था और एक बाल संरक्षण में 3 बच्चों के धर्म परिवर्तन का मामला यहां पर सामने आया था, जिसको लेकर बवाल मचा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर एक कार में आग लगने की घटना सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे कार में ये जो भीषण आग है वो लग गई और उसके बाद कार धू धू कर जल उठी। ये अरनिया कला के पास चलती कार में आग लगने की घटना हुई है। रात की बात ये रही कि आग लगते ही ड्राइवर बाहर आ गया, उसकी जान बच गई, लेकिन देखते ही देखते कार पूरी तरह से खाक हो गई। शुजालपुर से फायर ब्रिगेड बाद में मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।